अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइटोस्केलेटन के बारे में है, उसके टाइप्स के बारे में। उसके अलावा उसके हम वन बाय वन सारे टाइप्स को पढ़ेंगे, उनका क्या फंक्शन होता है, किस तरह की उनकी कंपोजिशन होती है। उसके अलावा हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कंपोजिशन के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आ जाता है हमारे पास कि ये पूरे साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और सेल के अंदर स्पोर का फ्रेमवर्क बनाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका जो थर्ड वाला जो इसका पॉइंट आ जाता है उसके अंदर है कि ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को और उसकी शेप को जो है ना वो बरकरार रखता है। उसके अलावा इसकी जो है हमारे पास 3 तरह के इसमें टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो इसकी टाइप होती है वो होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड वाली जो होती है वो माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं और थर्ड वाली जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटा ये सबसे मोटे फिलामेंट्स होते हैं। हाँ, और मतलब जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा लगता है कि मोटे फिलामेंट होते हैं और ये इनका काम क्या होता है, सेल को सपोर्ट देना इनका काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। उसके बाद आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो ये सबसे बड़ी फिलामेंट होते हैं और सेल के मूवमेंट में मदद करते हैं। और इंटरमीडिएट जो होते हैं ये न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट मजबूत सपोर्ट देते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो ना डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो होलोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स खोखली ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती हैं और ये जो है हमारे पास है ये ट्यूबलिन जो है ये ट्यूबलिन नाम की प्रोटीन से बनी होती हैं और इनका काम क्या होता है, ये करती हैं ये ऑर्गेनेल्स को उनकी जगह पर कायम रखने में जो है ना उनको मदद देती है। उसके अलावा इसका काम होता है बेटा, इसका काम होता है सेल को जो है ना वो इसकी जो शेप है सेल की उसको मेंटेन रखना। उसके अलावा बेटा इसका काम होता है कि ये क्या करती है, ये जो है ये ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट के लिए ट्रैक का काम भी करती है। हाँ, उसके अलावा बेटा इसका काम होता है कि ये सेल डिवीजन के दौरान जो है वो माइटोटिक स्पिंडल बनाती है और सीलिया और फ्लैजेला जो है वो भी जो है ना इनसे ही मिलके बने होते हैं। ये था हमारे पास ये ठीक है, इसके बारे में हो गया। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास जो टाइप आती है वो आ जाती है माइक्रोफिलामेंट की। माइक्रोफिलामेंट जो पहला पॉइंट है इसका, इसके अंदर लिखा हुआ है कि माइक्रोफिलामेंट जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से ज़्यादा बारीक होती हैं। जो पहले हमने पढ़ी थी वो मोटी होती हैं, ये जो है माइक्रोफिलामेंट जो है ये क्या होती हैं, ये उससे जो है वो बारीक होती हैं। उसके बाद सेकंड जो इसका पॉइंट है इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये क्या करती है, ये एक्टिन नाम के कंट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनी होती हैं। किससे बनी होती है, ये कंट्रैक्टाइल जो प्रोटीन है उनसे मिलकर बनती है। इनका काम क्या होता है, ये हेल्प करती है सेल की मूवमेंट में मदद करती है। उसके अलावा बेटा ये मसल के कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होने में भी मदद करती है। और क्या करती है ये, और इसका काम होता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स की जो क्रॉलिंग मूवमेंट में भी माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। ये काम है हमारे पास किसके, माइक्रोफिलामेंट के काम है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट आ जाते हैं। ये इन जो फिलामेंट होती हैं इंटरमीडिएट बेटा ये रॉड लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। मतलब भाई ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती हैं, ये रॉड की तरह की होती हैं और ये बनी किसी होती हैं, ये केराटिन और जो विमेंटिन प्रोटीन होती हैं उनसे ये मिलकर बनती हैं। और ये क्या करती है, ये न्यूक्लियस को उसकी जगह पर मजबूती से रखती हैं। और ये इसका और क्या काम होता है, ये जो होती है ये ऑर्गेनेल्स का सपोर्ट देती हैं। सेल टू सेल जंक्शन जो इसका जो पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर है कि ये क्या करती हैं, ये सेल्स को जो है ना वो आपस में जोड़ के रखने का भी काम करती हैं। तो ये हमारे पास है इनकी कंपोजिशन आगे हमारे पास इन तीनों की। और मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थी वो होलोट्यूब्यूल्स थी। जो हमारे पास है जो सेकंड वाली जो माइक्रोफिलामेंट थी वो हमारे पास से थी कि ये उससे जो होती है ना ये उससे बड़ी होती हैं, वो पहले वाली मोटी होती हैं और माइक्रोफिलामेंट जो होती हैं उससे बरीक होती हैं। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होती हैं ये हमारे पास इनका स्ट्रक्चर रॉड लाइक होता है। हमने इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हमने इनके काम के बारे में पढ़ा कि ये क्या क्या काम जो है ना वो इनका कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं ये। अब आ जाते हैं हमारे पास जो अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास बेटा राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम जो होती हैं बेटा ये बहुत छोटी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होती हैं। मतलब एक दानेदार से इनका जो है ना वो इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह के इनका होता है। अब ये क्या करती हैं, ये प्रोटीन ये होती कहाँ पे है, ये प्रोटीन बनाने की ये जगह होती हैं। कुछ राइबोसोम जो होते हैं हमारे पास वो साइटोप्लाज्म के अंदर आज़ाद होते हैं, मतलब कहीं भी इधर उधर जो है वो मूव कर सकते हैं। ये जो होते हैं कुछ राइबोसोम जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच होते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जो राइबोसोम्स हैं उनके दो तरह की टाइप होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक होती हैं और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होते हैं।
तो ये जो है कुछ राइबोसोम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अटैच होते हैं। अब आ जाती है इसकी कंपोजिशन किसी तरह की होती है, मतलब ये किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। ज़्यादातर जो है वो जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं, जो हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इनमें हमारे पास राइबोसोमल आरएनए जो है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है राइबोसोमल आरएनए का? बेटा इसका काम होता है कि ये क्या करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में जो है ना रोल प्ले कर रहा होता है। उसके अलावा बेटा राइबोसोम्स के गिर्द जो है वो कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। जब ये पाए किस में जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है दोनों सेल्स में ये पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो वो जो होंगे वो लार्ज होते हैं, और जबकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो उससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मतलब ये है कि यूकैरियोटिक जो होते हैं साइज़ में वो साइज़ जो होते हैं वो बड़े होंगे, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होंगे वो क्या होंगे, साइज़ में छोटे होंगे। अब इसके अंदर जो है वो राइबोसोम जो है ना दो हिस्सों पर जो है ना मुश्तमिल होता है। एक उसमें आ जाता है हमारे पास लार्ज सब यूनिट आ जाता है, और एक आ जाता है हमारे पास स्मॉल सब यूनिट आ जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है तो तब ये दोनों जो सब यूनिट होते हैं, ये लार्ज सब यूनिट और जो स्मॉल सब यूनिट है, ये दोनों मिलके जो है ना वो काम करते हैं। जब प्रोटीन फिर बन जाती है, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए ये दोनों जो है ना सब यूनिट वो मिलके काम करते हैं, और जब फिर प्रोटीन बन जाती है तो फिर ये दोनों जो है सब यूनिट है ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोस्केलेटन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और राइबोसोम्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहें तो आप इन जो स्लाइड्स हैं इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप एज इट इज़ जो है इनको ऐसे ही आप पेपर में लिख सकते हैं, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। अदरवाइज़ अगर आपको ये स्लाइड चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ना वो मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको ये स्लाइड जो है ना वो भेज सकती हूँ। अल्लाह हाफिज़।